हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर मैं आई हूँ पेन्स एंड पन्स में। रिव्यू कम करती हूँ, ऐसा लगता है कि रोस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, है ना। ऐसा लगता है कि रोस्ट कर रही हूँ, मैं क्रिटिक हूँ, रिव्यूअर कम और क्रिटिक ज़्यादा हूँ। एंड दैट्स ट्रू, मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी क्रिटिक, मैं रियल लाइफ में थोड़ी सी क्रिटिक हो जाती हूँ। अभी मैं अपने आप को बहुत चेंज करी हूँ और अपने काम से काम रखना स्टार्ट करी हूँ। इसलिए तो मैं ये कर रही हूँ ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनारा और अनुराग की कॉन्वर्जेशन से, जिसमें वो कहती हैं, सब चीज़ें बोलती हैं। वो कहती है कि तुम विलन हो, तुमने मुझे हेट सिखाया है, और सारी जो उन लोगों की अननेसेसरी जो फ़ाइट चल रही होती है कि मनारा को काफ़ी बुरा लगता है कि वो उनको वो नॉमिनेट करते हैं। आई थिंक इट्स गुड कि उन्होंने ये क्लियर हो गया है कि अनुराग की साइड से मनारा टूवर्ड्स मनारा भी कुछ नहीं है। और इन लोगों की थोड़ी बहुत नोक जो काफ़ी टाइम से चल ही रही थी, जब अनुराग ने कहा था कि मनारा दूसरों के बारे में ये बोलती हैं और ये बोलती हैं, तो ऑब्वियस था कि इनके बीच में थोड़ी खटास आ चुकी थी। मुनव्वर और ऐश्वर्या जो है बात कर रहे थे, ऐश्वर्या कहती हैं उनको कि आप क्यों नहीं मुझे अप्रोच करते, और हर बार मैं आपको अप्रोच करती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहते हैं नहीं, बहुत सारे रीज़न है, ये मतलब इतनी सी देर में वो गुस्सा करना शुरू करती हैं कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, आप अप्रोचेबल नहीं हो, और चीखनी शुरू हो जाती है। तो वो दिल में कहता है इसलिए तो मैं अप्रोच नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बात कम और चीखती ज़्यादा हो। थोड़ा अजीब नहीं लगता है उनका जो वे है, वो हर वक्त ही इसी टोन में रहती हैं। उनका सुबह से रात तक कोई ऐसे कैसे रह सकता है। उसका वो शोर बाबू बाबू बाबू, ओ माय गॉड। आई मीन अगर वो रियल में भी ऐसा है उसका हस्बैंड, तो लाइक शी इज़ सो लकी कि उसको कोई इतना ऐसा बंदा मिला है जिस पे वो इतना इस लेवल पे चीखती है हर चीज़ पे। उसको उसको आके अगर वो कुछ ला के दे रहे थे, नहीं करो ना, मैं खुद खोल सकती हूँ। बाबू बाबू, ओ माय गॉड, दैट्स सो फनी। तो उसको कहते हैं, मुनव्वर साफ साफ बोल देते हैं कि देखो तुमसे कोई बात नहीं करता, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता। रीज़न ये है कि तुम्हारे साथ जो भी दोस्त हैं वो वही दोस्त हैं जो अंकिता और विकी के दुश्मन हैं। जो बात है, मुनव्वर और अभिषेक की कॉन्वर्जेशन होती है और वो कहता है कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ना सही नहीं नज़र आ रहा है, वो मत करो। तो जिस पे वो कहते हैं कि मेरी वजह से आयशा ने बाहर बहुत सफ़र किया है, और अगर मैं उसका ख्याल रखता हूँ, उसको खाना देता हूँ या जो कुछ भी है उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। हम सबको ही पता चल रहा है कि काफ़ी फेक सा लग रहा है ये रिलेशन इनका। आई डोंट नो कि बाहर से क्या सेटलमेंट करके आए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर ये निकले तो वो जो उनकी गर्लफ्रेंड नाजिला वो उनसे वापस दोस्ती कर लें। क्योंकि अगर शो के लिए तो ऐसा ही होगा, उनकी आपस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐश्वर्या और नील की बात चल रही होती है, जिस पे ऐश्वर्या नील को बोलती हैं कि जो है हम दोनों में से कोई एक जाएगा, तो बी स्ट्रॉन्ग, अगर मैं चली जाऊँ। जिस पे नील उनके मुँह पे हाथ रख लेते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसा मत बोलो ना बाबू बाबू, ऐसा मत बोलो। जिस पे उनके हाथ को झटक देती हैं और कहती हैं ख़बरदार अगर तुमने मेरे मुंह पे दोबारा हाथ रखा है तो डोंट ट्राई टू मैन हेल्ड मी, यही बोला था ना। तो उसके बाद वो बहुत, हाँ, मैन हैंडल मी, सॉरी, डोंट ट्राई टू मैन हैंडल मी। तो उस पर जो है वो बोल रहे होते कि मेरा वो मतलब नहीं है ना बाबू, तुम ऐसा बस प्लीज़ मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ ना। तो जिस पे वो बहुत लड़ाई करती हैं और कहती हैं डोंट ट्राई टू मैन हैंडल मी, डोंट ट्राई टू मैन हैंडल मी। जिस पे कहते कि बस इसको ख़त्म कर दो ना बेबी, इस बात को ख़त्म कर दो ना। आखिर वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। मुनव्वर और मनारा और आयशा साथ में बैठे हुए होते हैं, और आयशा जो है कमेंट करती हैं कि मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इतने छोटे हाइट के लड़के से डेट करूँगी, ये वो। आयशा बेगम, जब आपका मुनव्वर से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो एक फ्लिंग था, काइंड ऑफ टाइम पास था, तो फिर हाइट छोटी है, हाइट बड़ी है, नाटा है, मोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है। शादी तो करनी नहीं है आपने, लव तो है नहीं, कोई कमिटमेंट तो था नहीं, तो फिर इतना दूर की क्यों सोच रही हो ना, कोई बड़ी हाइट वाला ढूंढ लो अपने लिए। फिर उसके बाद उनके साथ बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, जिसमें करिए दुश्मन के साथ एक थाली में खाना खा रही हूँ। तो क्यों खा रही हो?
बिग बॉस बार बार मुनव्वर से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है शर्ट मुनव्वर, बहुत अच्छी लग रही है शर्ट मुनव्वर, वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, वेस्टर्न है या ईस्टर्न है। आई विश मैंने ये मिस कर दिया, इस बात का क्या मतलब था। आई विश के बिग बॉस ये क्लियर भी कर दे कि इसका मकसद क्या था। क्या उन्होंने आयशा की शर्ट पहन ली थी या नाजली की शर्ट पहन ली थी, नाजिला सॉरी नाजिला की शर्ट, नाम ही चेंज कर दिया ना, नाजिला की शर्ट पहन ली थी, किसकी शर्ट थी वो, आखिर इसके पीछे क्या जोक था, हमें सब कुछ समझा दें। बिग बॉस भी अपना ही कुछ चला रहे होते हैं भाई। नील और ऐश्वर्या और अभिषेक की बात चल रही होती है और उसके बाद जो है वो यही बात कर रहे होते हैं कि ये जो इनका जो मुनव्वर और आयशा का जो एंगल है वो बहुत बहुत फेक लग रहा है। और आयशा के आने से पहले हर कैमरा में जा जा के मुनव्वर बोलते थे कि नाजिला आई लव यू सो मच बेबी, आई मिस यू और व्हाटएवर, सो जो कुछ भी बोलते थे, ये तो मैं ख़ुद से बोल रही हूँ, मतलब हर कैमरा में जाके उनसे बात करते थे और सब चीज़। और अब फिर ये आयशा आई और इतना चिखम चिल्ली की कि मेरे साथ गलत किया, ये किया, और अब दोनों के बीच में ये डिफरेंट, 1-2 दिन ही हुए हैं उनके बीच में, एक डिफरेंट लव एंगल सा फील हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक उनकी केमिस्ट्री सी लग रही है। तो ये सब कुछ जो मुनव्वर पहले करते थे वो फेक था या ये फेक है, दोनों ही फेक हो सकते हैं। जैसे मैंने कल कितनी तारीफ़ की थी ना आदमियों के बारे में, तो जैसे वो बेचारे किस्म के लग रहे हैं, हो सकता है कि फेक ही है, शो के लिए हो सकता है। उसके बाद जो है अनुराग और ऐश्वर्या जो है डायरेक्ट आयशा से पूछती हैं कि भाई बाहर यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा। तो कहती है मैं तो बाहर जाके बात नहीं करूँगी मुनव्वर से, आयशा कहती हैं। वो कहती और नाजिला का क्या, तो कहती वो तो उनका वही जान है ना, वो ये वो। और उसके बाद जो है उसके बाद अनुराग बात कर रहे थे ऐश्वर्या और नील के साथ, वो कहते हैं कि जब ये ख़ुद ऐसा था तो फिर ईशा और अभिषेक के मामले में क्यों इसने जज किया था। और जो है क्या कहते हैं, जब जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। वेरी वेल सेड अनुराग। ईशा और आयशा बात कर रहे होते हैं आपस में। आयशा बोलती कैसे लग रहा है कि तुम दोनों का ये 1-2 महीने का कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, आँखों में आँखें, बात ना करना और सब चीज़, कि काफ़ी टाइम से तुम लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। और ऐसा भी लग रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उसके बाद रिंकू भी मुनव्वर को समझाती हैं और कहती हैं कि देखो जो भी तुम्हारा आयशा की तरफ, अगर तुम्हें बाहर नाजिला के साथ शादी करनी है या जो कुछ भी करना है, रिलेशन रखना है नहीं रखना है, जो कुछ भी है, तो तुम आयशा के साथ जैसे बिहेव कर रहे हो ना, उसको तुम जो है उसको संभाल के करो। जिसमें कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ रिंकू, और जो है 10 वीक्स तक लोगों को कोई मौका नहीं मिला था मुझे बोलने का, और अब हर कोई मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। वेल ऐसी चीज़ें होंगी तो ऐसा भी तो होगा ना। मुझे विकी की वो बात याद आ गई कि जब आयशा आई थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मेरे पास की लड़कियां सब कहाँ हैं, वो अच्छा एक वहाँ है, एक सिंगापुर में, एक वहाँ है, ऑस्ट्रेलिया चली गई, ओह सब मामला सेट है। भाई पता चला कि मेरी भी किसी एक्स को बुला लिया और यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो मुझे वो विकी की वो वाली बात बार बार दिमाग में आती है कि जो कुछ भी मुनव्वर के साथ हुआ, जो भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में आएंगे या जो बिग बॉस में है वो भी यही सोचेंगे ओए हमारे तो किसी को नहीं बुला लेंगे, या कोई एलिगेशन लगा ले उनको भी बुला लें। हाँ, उसके बाद जो है अभिषेक मुनव्वर को टोंट कर रहे होते, कहते मैं भी सोच रहा हूँ जिम वगैरह छोड़ दूँ, अपने आप को मैं चेंज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, 3-4 शायरियाँ लर्न कर लूँगा। तुम्हारे तो आगे पीछे 3-3 लड़कियाँ हैं, मनारा भी है, ये आयशा भी है और नाजिला तो है ही बाहर, मुझे तो एक भी नहीं मिल रही। तो मैं भी सोच रही हूँ बॉडी वॉडी बनाने का क्या फ़ायदा है ना, शायरियाँ लर्न कर ले रहा हूँ और बात करने की जो है कोई टैक्टिक लर्न करता हूँ, अपने आप पे काम करता हूँ। और उसके बाद हमें कट्टू नज़र आता है कि मुनव्वर चिड़ी उड़ी, चील उड़ी, कौवा उड़ा खेलते हुए नज़र आते हैं। भाई एक लड़की के आते ही घर के अंदर आपकी बाहर रिलेशनशिप ख़राब हो गई, जिससे आप कह रहे मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था और ये ब्ला 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 ब्ला, आप उसके साथ चिड़ी उड़ी खेल रहे हैं। उसके बाद कैप्टनसी टास्क होता है और जो है मुनव्वर के जो गार्डन होता है उसके ट्रीज़ में से एप्पल चोरी करने होते हैं टीम ए और टीम बी को। टीम ए में जो है क्या कहते हैं नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी, अभिषेक और अरुण होते हैं। टीम बी में जो है अंकिता, विक्की, समर्थ
ईशा, औरा और मनारा होती हैं और आयशा होते हैं। और टीम ए में और कौन होता है याद नहीं आ रहा मुझे, ये तो 4-5 नाम, ऐश्वर्या, नील, रिंकू, अभिषेक, अरुण। ओके। और मुनव्वर जो है काइंड ऑफ संचालक होते हैं, देख रहे होते हैं कि सही करें या नहीं करें। खैर बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेलते हैं। और दोनों टीम्स के जो बॉक्सेस को देख रही होती हैं, अंकिता टीम ए के बॉक्सेस को देख रही होती हैं फ्रॉम टीम बी, और फ्रॉम टीम ए ऐश्वर्या जो टीम बी के बॉक्सेस को इंस्पेक्शन करती हैं। और टीम बी काफ़ी चीटिंग करती है, लेकिन इन दी एंड टीम बी जीत जाती है ये। और उसके बाद जो है सबसे इस सब चीज़ों में जो है अभिषेक और समर्थ की लड़ाई होती है। और वही समर्थ जो बदतमीज़ी करता है, जिस पे जो है समर्थ नहीं, अभिषेक बदतमीज़ी करते हैं, जिस पे समर्थ कहते हैं कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जिस पे जो है अभिषेक कहता है कि मेरा इलाज तो तुम्हारे पास है ना, मुझे दे दो, वो दे दो मुझे, तो मेरा इलाज हो जाएगा ना। तो जब तुम्हारे पास था अभिषेक तो इलाज कर ही लेना था ना, 1 साल के लिए था तो सुबह शाम इलाज करना था तुमने। अब तुम्हें क्या इलाज, अब तो बेटा अभिषेक तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम किसी और चीज़ से ठीक नहीं होगे, तुम्हें सुबह और शाम वीडी कहते हैं ना, सुबह और शाम जो है तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक 5-5 मिनट के लिए लगेंगे झटके, उसके बाद तुम सही होगे। क्योंकि अभी कॉन्वर्जेशन से मुझे नहीं लगता तुम ठीक होगे। अब अभी अगर ये ठीक हो जाएगा ना, अभी इसको 2-4 झटके 1-आध महीने के लिए लगेंगे ना, उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी नहीं होंगे ना तो फिर वो कुछ लोग हैं, हमें पता है, जो लड़कियों का इंडस्ट्री में ख़राब करते हैं सब चीज़ें, उनके जैसा ही हो जाएगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी, स्पेशली लाइक लड़कियों के लिए, क्योंकि इसके पास काफ़ी लाइक वो है माइंड में कम समझना। क्योंकि जिस तरह का वो ये करता है, अगर ईशा और उनका चक्कर था या अफेयर था, रिलेशनशिप था, जो भी है, समर्थ को मेंटल टॉर्चर देने का कोई मकसद नहीं है। सबसे बुरी बात जो अभिषेक ने बोली थी, जो समर्थ के लिए उसने बोला कि तुम अपने आप को देखा है और लड़कियों की फिगर का इशारा किया कि तुम तो लड़की हो, ये हो वो। मैं एक बात बताऊं कि जेन्युइनली हो सकता है कि समर्थ थोड़ा सा गर्लिश है, नो डाउट समर्थ है गर्लिश। अभिषेक बहुत ज़्यादा बॉयश है। एक इंसान जो एक्चुअल में गर्लिश होता है ना, उसके पास है कॉम्प्लेक्स, मैं गर्लिश ही हूँ या कुछ हूँ, उसको इस तरह की बातें बोलना, फिर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलना, मेंटल ट्रॉमा है एक तरह का। आई होप कि वीकेंड के बार पे इस बारे में बात हो। टीम बी में से है, डिस्कशन करना होता है कि किसको बनना है, सब डिस्कशन करते हैं। मनारा कहती है मुझे होम साइंस की बहुत नॉलेज है, मुझे कुकिंग भी आती है। इट्स नॉट इवन ट्रू, आपको इतनी कुकिंग नहीं आती है, शुरू में तो आपको बिल्कुल ही नहीं आती थी। और ईशा भी कहती हैं, पहले अंकिता का सब नाम लेते हैं और फिर ईशा कहती हैं कि हाँ मैं अपना नाम लेना चाहती हूँ। मनारा कहती है मैं तो अपना ही नाम लूँगी, जिस पर मुनव्वर बहुत गुस्सा करते हो, कहते तुम लोग हिपोक्रेट हो, तुम लोगों ने अंकिता को वोट किया था लेकिन अब तुम लोग अपना नाम ले रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि मुनव्वर क्यों चाहते हैं कि अंकिता बने, लेकिन दिल ही दिल में मुनव्वर चाह रहे थे कि अंकिता कैप्टन बन जाए। फिर उसके बाद जो है ऑफ कोर्स ईशा जो है वो कैप्टन बन जाती हैं। और इस बीच में हमें ये एक नई चीज़ अजीब सी देखने को मिलती है कि अभिषेक टीम बी के अंदर घुस के और उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उनके डिसीजन को, जिस पे बिग बॉस उनको बहुत डांटते। लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभिषेक इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आई डोंट नो, इट्स अ गेम, लेकिन थोड़ी सी डिग्निटी के साथ भी खेली जा सकती, थोड़ा सा 0.5% भी डिग्निटी ला सकते हैं। वैसे हैं बहुत अच्छे इंसान, लेकिन थोड़ी सी डिग्निटी की ज़रूरत है। जब अच्छे से बात करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ जो ये ऐसे करते हैं ना, क्या बात करें अब इसके बारे में। एक और नए एपिसोड के साथ हम कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।